नमस्कार, मैं मोहन पाठक और बात कर रहे हैं। कल हमने सिक्के के बारे में बात किया था, तो जिसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें छूट गई थी जल्दबाजी में, तो मैं उसको पूरा कर देना चाहता हूँ। इसमें जो था सिक्के होते थे, इसमें कुछ चीज़ें ऐसे होते थे, जैसे मुख्य चीज़ें हैं मैं कर बता देता हूँ। इसमें आइए देख लेते हैं जो सबसे अधिक। हाँ देखिए, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बना रखे थे पर थोड़ा जल्दबाजी में छूट गया था। सबसे सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया था? तो सर्वप्रथम सोने का सिक्का कुषाणों ने जारी किया था। किसने जारी किया था? सर्वप्रथम सोने का सिक्का जो था कुषाणों ने जारी किया था। अब कुषाणों में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे, ठीक है। और सातवाहनों ने शीशे का सिक्का जारी किया था। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के जारी किए थे, ठीक है। यहाँ पे कुषाण लिख लीजिए, कुषाणों ने जारी किए थे, ठीक है। इसमें शीशे, चांदी, तांबा एवं सोने सभी मिक्स थे। सबसे ज़्यादा सिक्के जो थे ये आपके मिलते हैं मौर्य काल में। चलिए, और जबकि मैंने महाराष्ट्र के बारे में बता दिया था, वहाँ की चित्रशैली जो थी आपकी भावात्मक चित्रशैली थी। महाराष्ट्र की चित्रशैली जो आपका महाराष्ट्र है, ये अजंता की गुफा थी। मानवीय भावनाओं की सुंदरता अभिव्यक्ति मिलती है यहाँ पे, ठीक है। अजंता की गुफा जो है ये महाराष्ट्र में प्राप्त होती है। आइए हम इसी क्रम में कंप्लीट कर ले रहे हैं साहित्यिक शोध, पांडुलिपि, धर्म ग्रंथ के बारे में भी कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे हमारे समय के साहित्यिक स्रोत की बात करें तो इसमें आपके धार्मिक ग्रंथ हो जाते हैं। साहित्यिक स्रोत में धार्मिक ग्रंथ हो जाते हैं, जिसमें आपका हो जाता है, और एक दूसरा हो जाता है लौकिक साहित्य, ठीक है। तो आपका धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण शास्त्र, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ व ब्राह्मणेतर ग्रंथ आते हैं। और लौकिक साहित्य में जीवनियाँ, कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य आदि का वर्णन आता है, ठीक है। पांडुलिपि के बारे में बात करें तो साहित्यिक शोध दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका धार्मिक साहित्य, एक होता है लौकिक साहित्य, ठीक है। आइए पांडुलिपि के बारे में बात करें तो प्राचीन समय में जो कागज और छापे खाने तो होते नहीं थे, तो पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था, जिसे पांडुलिपि कहा जाता है। हाथ से लिखी पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। हाथ से लिखी पुस्तकों को क्या कहा जाता है? पांडुलिपि कहा जाता है। पांडुलिपि प्राचीन काल से ही लिखी गई थी, जो मंदिरों तथा विहारों में प्राप्त होती है। कहाँ प्राप्त होती है? मंदिर तथा विहारों में। विहार जो होता है आपका मठ वगैरह हो जाता है, बौद्ध मठ होते हैं, और मंदिर तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ से प्राप्त होता है। हस्तलिखित होने के कारण इन्हें पांडुलिपि या मैन्यूस्क्रिप्ट भी कहते थे। और पांडुलिपियाँ जो होती है ताड़पत्रों पे बनती थी। अब ताड़पत्र कहाँ थे? हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अब ताड़पत्र के बारे में भी जान लीजिए। जितनी चीज़ें बता रहा हूँ सब इम्पॉर्टेंट, जब भी आप प्रीवियस ईयर हल करेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए हम इसके बारे में बता दे रहे हैं आपको ताड़पत्र के बारे में। ये भुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से बनाई जाती है, ठीक है। भुज नामक पेड़ की छाल से बनाई जाती है, जो भोजपत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भोजपत्र या ताड़पत्र, भोजपत्र या ताड़पत्र कहा जाता है, ठीक है। खैर आगे चलिए देखते हैं। धर्म ग्रंथ में आपको हो जाता है, वैदिक ग्रंथ में 4 वेद आ जाते हैं आपके, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सारे वेद आ जाते हैं आपके। फिर ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक ग्रंथ होता है। आरण्यक ग्रंथ क्या होता है? यह एक
ग्रंथों में दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन होता है। इसमें कोरे यज्ञवाद के स्थान पर चिंतनशील ज्ञान के पक्ष को भी अधिक महत्व दिया गया है। और इसे आरण्यक क्यों कहा गया, तो जंगल में पढ़े जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा गया। जंगल में पढ़े जाने के कारण, जंगल में पढ़े जाने के कारण आरण्यक कहा गया। और इसकी कुल संख्या कितनी है, 7 है। आरण्यक ग्रंथ जो है इनकी संख्या 7 है। आरण्यक ग्रंथों की संख्या 7 है। मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। ऐतरेय, सांख्यायन, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, माध्यन्दिन, बृहदारण्यक ये एक में ही है, तलवाकार, छंदोग्य ये आपके 7 हो गए। एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ। पहला है ऐतरेय, दूसरा सांख्यायन, तीसरा तैत्तिरीय, चौथा मैत्रायणी, पांचवा माध्यन्दिन, बृहदारण्यक, छठवां तलवाकर, सातवां छंदोग्य है। उपनिषद जो है, उपनिषद यहाँ पे दिया है तो उपनिषद का मतलब होता है उप मतलब होता है समीप, और निषद का मतलब होता है बैठना। तो समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे पुराने समय में गुरु और शिष्य आमने सामने बैठ के ज्ञान प्राप्त करते थे, तो उसे कहते हैं गुरु के समीप बैठकर प्राप्त करना। वेदांग जो हो गए हैं, वेदों में से जो निकले होते हैं उसको वेदांग कहते हैं। वेदांग मतलब वेदों के अर्थ को समझने के लिए वेदांग काफ़ी सहायक होते हैं। ठीक है, उपनिषद बता दिए, वेदांग काफ़ी सहायक होते हैं। और इनकी संख्या कितनी है, 6। वेदांगों की संख्या कितनी है, 6। इनकी संख्या कितनी है, 6। वेदांगों की संख्या 6 है। इनको जान लीजिए, बता दे रहा हूँ। कल्प, व्याकरण, निरुक्त तो इनकी संख्या है कल्प, व्याकरण, निरुक्त, और 3 हो गया। चौथा था छंद, और जो था आपका 1 2 3 4, इनकी संख्या 6 थी। 4 और हो जाएगा आपका एक ज्योतिष 5 हो गया, और एक आपका हो जाएगा शिक्षा। ये आपके 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष आपके 6 हो गए। तो आपका एक कंप्लीट हो गया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म हुआ बचा हुआ है। तो इसके जो महत्वपूर्ण होंगे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म को एक साथ हम लेके तिथियों को भी एक साथ जोड़ के फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। फिर जब आगे चलेंगे जो पढ़ाना होगा तो उसमें आपका मानव के प्रारंभिक विकास के बारे में हम करेंगे। 2-3 वीडियो में उसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हम पूरा इतिहास भूगोल सारा लेके चल रहे हैं जो सामाजिक विज्ञान में फंसने के चांसेस हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।